रात नींद नहीं आती। ऑडियो इसके पास का जमीन ना जान दियो, कुछ भी हो जाए जमीन ना बेचियो। जो एशिया में बैठ के पराठे खावे हैं साले मारी माटी का रहे आज मोल लावे। कोरोना काल आया था, सरकार ने एक बात समझ में आई थी जो अपनी मतलब भारत की देश की आर्थिक परिस्थिति किसने संभाली थी? ओनली किसान ने। क्योंकि एक अनाज ऐसा था जिसने हर फैक्ट्री मतलब हर बिजनेसमैन ठप हो गया था। एक खेती किसान ने ऐसी थी जिसने काम भी दिया, पेट भरना, अनाज भी दिया। तो इनका क्या है भाई, इनको गुलाम बनाओ। किसान को हम किसी से तब्दील ना मतलब किसी का दबाव मान ली, कोई भी राजनेता हो तो आज इन्हें के भाई इन्हें गुलाम बना के इनकी जमीन ले और ये मतलब कटोरा मांगे आने की पेट भरना है तो देखो गुलामी अब बना करनी पड़ेगी। और मैं एक मतलब छोटी ही कविता कहूँगी। और एक और बेटा यूएसए जी रात में 2 बजे लग फोन करे जानो को माँ जमीन ना जान दियो। माँ बेटा इतना लड़ांगे मतलब आखिरी हद तक। हमारे 2 आंगन के बाद अमेरिका बैठे और उन्हें सर से नींद नहीं आती। ऑडियो इसके पास का जमीन ना जान दियो, कुछ भी हो जाए जमीन ना बेचियो। क्योंकि उन्होंने बेरा अपने देश की माटी की कीमत का। और यह छोटी ही खड़े पैर बना के जाए। हाँ, माटी मेरा रुलदा अंडा है किसान बोलू हूँ, माटी मेरा रुलदा अंडा किसान बोलू हूँ, देश की आन बान में शान बोलू हूँ। मारे नाम तक है जे वोट नोट, ध्यान से सुनो मैं आज पोल खोलूँ। रतम ध्यान से सुनो मैं आज पोल खोलूँ। मंत्री एमएलए हो या बिजनेसमैन, ये सब का पेट भर है देश का किसान। ये सब का पेट भर है देश का किसान। जो एशिया में बैठ के पराठे खावे हैं साले मारी माटी का रहे आज मोल लावे हैं। साले मारी माटी का रहे आज मोल लावे हैं। मिल जैसा इन्हें फल रह पके पकड़ा को न साले न हड़ रह कर दे। गाड़ का जो किसान पाड़ा है फसल बेरा को न कड़े कड़े पसीने आवे हैं मारी माटी का रहे साले मोल लावे से आज मारी माटी का रहे साले मोल लावे। बहुत साली ईब नारा और सवांगे, सही न सही गलत न गलत कहांगे। हम न बेच नहीं रहे दादा की जमीन, हम न बेच नहीं रहे पुरखा की जमीन। मरते दम तक हम माटी का जुड़े रवांगे। जय जवान जय किसान। ये बड़ा षड्यंत्र इन्होंने रच के हमारे इलाके की जो उचाड़ा की सफीदो ब्लॉक की जमीन हथियाने का इन्होंने जो काम किया है। अब रोहतक चले जाओ, सोनीपत चले जाओ, गुड़गांव चले जाओ, अगर एक भी किसान ने किसी ने एक मरला खरीदे हो ना तो मैं आपका जवाब देने के लिए हाजिर होऊंगा। आप मुझे बुला लेना। 10% किसान की तो मैं कहता नहीं, जो छोटे किसान है वो नहीं खरीद सकते। जो 20 एकड़ के 30 एकड़ के 40 एकड़ के किसान है वो जमीन खरीद सकते हैं दाएं बाएं। लेकिन 10 किले का जो चक है, 10 किले का जो टुकड़ा बोलते हैं प्रॉपर्टी डीलर, वो आप एक जगह नहीं खरीद सकते। पहली बात, हमारा भाईचारा खत्म हो जाएगा, हमारी रिश्तेदारियां खत्म हो जाएंगी। जब तक किसान के पास जमीन है, फसल और नस्ल, हमारी नस्ल पर भी इसका असर पड़ेगा। हमारी नस्ल पर असर पड़ेगा। यहाँ पर सरेआम वेश्यावृत्ति का धंधा होगा जिसको हम रोक नहीं सकते। यहाँ का थाना उसमें इन्वॉल्व होगा। जो हमारे युवा साथी हैं शायद उनको थोड़ी चुभे ये बात। जो ये कर्म करते हैं वो थाने में भी कांटेक्ट रखते हैं। बच्चों को छुटाने के लिए आपको 2-2 लाख रुपए 3-3 लाख रुपए भी देना पड़ेगा। आपकी सारी जमा पूंजी जो ये जमीन की, चाहे 10 करोड़ हो, चाहे 4 करोड़ हो, चाहे 2 करोड़ हो, ये सब दलालों में बच जाएगी। आप बिल्कुल एक मजदूर बन के रह जाओगे। सरकार की पॉलिसी है आपको किसान नहीं रखना, आपको मजदूर बना के रखना है। यहाँ पर 2 हाईवे को एक कांटेक्ट करती है, मांडी, गोया, हसनपुर और अरेवा खांडा। यहाँ आप ये मत सोचिए कि यहाँ फैक्ट्रियां लगेगी, नहीं लगेगी साथियों। यहाँ पर लगेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी के धनाढ्य मंत्री हैं उसकी जमीन, उनकी नजर आपकी जमीन पर है। यहाँ 50-100 किले अपने खरीद कर सरकार के नाम पर रिक्वायरमेंट कर अपने प्लाट खरीदेंगे। कोई भी किसान अपनी जमीन दे देगा। अगर वहां पर एक प्लाट भी ले ले तो मेरे को पूछ लेना। ये जमीन आपके पास नहीं रहनी है जब तक आप संगठित नहीं होगे और जब तक आप जोर से इसका विरोध नहीं करोगे। और युवा साथियों से अपील करता हूं कि आप पोर्टल पर ना जाए, पंजीकरण ना कराएं। ऐसी कोई ताकत नहीं है सरकार में जो हमारी जमीन धक्के से हमारे से खोस ले। ऐसा नहीं होगा।
ये इन्होंने जो पोर्टल खोला है, ये हमारे को देख रहे हैं कितने बिकाऊ हैं कितने नहीं है। ये इनकी एक बहुत बड़ी साजिश है कि किसान को कमजोर किया जाए। जो जींद का किसान है वो समृद्ध किसान है, और यहाँ पर तो बिल्कुल समतल और उपजाऊ भूमि है। फैक्ट्रियां कहाँ लगती है साथियों? जहाँ बंजर भूमि होती है, पहाड़ होते हैं, ऊबड़ खाबड़ जमीन होती है। ये तो बोने खाने के लिए जमीन है, यहाँ तो कुछ भी उगा सकते हैं। और इस सरकार के मन में बड़ा खोट है किसानों के प्रति। जब दिल्ली के अंदर राकेश टिकैत को उठाने का काम कर रही थी, तो इसी जींद की धरती पर कंडेला गांव ने जाम लगाकर टिकैत की जान बचाने का काम किया था। नहीं तो किसान साथियों शायद राकेश टिकैत आज इस दुनिया में जिंदा नहीं होते। उसी को देखते हुए किसान को भारतीय जनता पार्टी के दर्द है कि सबसे पहले जींद को देखो, भाईचारा मजबूत होगा। सभी को नमस्कार।